तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीरितं कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ज्ञान प्राप्ति के लिए कई साधनों का बात चल रहा था। उसमें से आचार्य की उपासना, गुरु सेवा, ये बात चल रहा था। अनेक एंगल से हम लोग ये बात चर्चा किया कि गुरु के दिया हुआ उपदेश एवं साधन जीवन में पालन करना ही श्रेष्ठ गुरु सेवा है। साथ साथ संभव होगा तो गुरु के कुछ व्यक्तिगत सेवा भी गुरु सेवा के रूप में परिगणित होता है, लेकिन उसमें हमें सावधानता अवलंबन करना चाहिए कि गुरु के बहुत नज़दीक रहने से गुरु के प्रति कोई अश्रद्धा का भाव न पैदा हो जाए। ये एक बात हम लोग कई बार चर्चा किया। क्यों ये भी भावना नहीं होना चाहिए कि गुरु सिर्फ मेरे ही कल्याण करे। गुरु एक विराट उनका शक्ति है, भगवान का जैसे निर्देश होगा वो सबके कल्याण करेंगे और हमारे भी कल्याण करेंगे। और एक बात कहा गया है कि गुरु की सेवा करते हुए गुरु के प्रति एक अधिकार पैदा हो जाता है, और जब हम लोग उसका दुरुपयोग करते हैं तब हमारा गुरु सेवा वो लंघित हो जाता है। गुरु सेवा की अपराध होता है। ये गुरु सेवा करते हुए एक स्वाभाविक होता है। एक उदाहरण स्वरूप कहा गया था, जब राजा महाराज श्री रामकृष्ण की सेवा करते थे दक्षिणेश्वर में, बहुत अपनापन था और व्यक्तिगत सेवा भी करते थे। लेकिन सेवा करते हुए राजा महाराज का श्री रामकृष्ण के ऊपर एक अधिकार जैसा जन्म लिया। He used to dominate, control श्री रामकृष्ण। जब एक बार श्री रामकृष्ण के भावावस्था में वो रेलिंग पर गिर गया, वो हाथ का हड्डी टूट गया, तो बैंडेज करके बैठे हैं। राजा महाराज तब सेवा करते थे। उनका नापसंद था कि श्री रामकृष्ण का हाथ टूट गया, ये सबको प्रकाश किया जाए। तो वो चादर वादर दे के श्री रामकृष्ण को छिपा के और रख देते थे, क्योंकि ठाकुर का बिल्कुल पसंद नहीं था। तो जब ऐसे ही एक दिन किया तो ठाकुर उनको देखकर, फिर जब को यहाँ पर एक भक्त आए थे तो ठाकुर ने खुद बोलना चालू किया, देखो ये हमारे हाथ टूट गया तो ये कैसे अवस्था है देखो। जबकि राजा महाराज वो कंप्लीट चादर वादर दे के उनको झाँक के रख देने का प्रयास किया। ठाकुर इसको स्वयं बता दिया। उनके मनोभाव, राजा महाराज के मनोभाव जानकर, भाप कर उन्होंने ये सब नहीं चाहा। इसमें हमारा सेवा अपराध होता है। गुरु सेवा करना इतना आसान नहीं है। गुरु सेवा में सबसे आसान एवं वरिष्ठतम पंथा है कि गुरु का दिया हुआ साधन यथा शक्ति जीवन में पालन करें, उससे गुरु सेवा सार्थक हो जाता है। और गुरु तो शिष्य का कल्याण करेंगे ही। अगर शिष्यों का कल्याण नहीं करते हैं तो गुरु का जिम्मेवारी है। तब तो गुरु रहेंगे तब उनके कोई गुरुत्व नहीं रहेगा।
एवं अगर वो शिष्य से उनका कोई अपेक्षा नहीं है, वो हेतुक शिष्य का कल्याण प्रस्तुत करते हैं, अगर वो रास्ता छोड़कर वो शिष्य से कुछ अपेक्षा करते हैं, उनकी सेवा, उनका मदद, तब भी वो गुरु का गुरुत्व नहीं रहेगा, हल्कापन हो जाता है। इसलिए जो भगवान के चरणों में अगर हम प्रार्थना करते रहें तो भगवान ही गुरु रूप में आविर्भूत होकर हमें कृपा करते रहते हैं, हमें आखिर में उनके पास ले जाएंगे। ये विश्वास भरोसा होना चाहिए, जरूर ले जाएंगे। उसके लिए हमें गुरु के चरणों में समर्पित होना चाहिए। यही है बात। वी हैव टू सरेंडर आवर पर्सनैलिटी, आवर विल, आवर एस्पिरेशंस एट द फीट ऑफ द गुरु। गुरु जैसे निर्देश देंगे उस निर्देश अनुसार यथाशक्ति हम जीवन यापन करने का प्रयास करेंगे, उससे हमारा कल्याण होगा। यही है ये गुरु सेवा का बात। इसके परवर्ती जो साधन है उसमें कहा गया है शौचम, साफ सुथरा रखना। हमारे जो शरीर का भीतर और बाहर दोनों को साफ करके रखना। जरूरत क्यों है? कारण ईश्वर है पवित्रता का प्रतीक। जिसे श्री मां शारदा देवी के स्तंभ में है कि वो पवित्रता स्वरूप, पवित्रम चरितम जस्य पवित्रम जीवनम तथा पवित्रता स्वरूप नहीं तस्मै देव्यै नमो नमः। वो पवित्रता स्वरूप, तो जहाँ भगवान की इतना पवित्रता है तो कोई अपवित्र स्थान में तो वो रह नहीं पाएंगे। तो अगर भगवान को हम हमारे हृदय मंदिर में बैठाने का हम प्रयास कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, तो उसके पहले उनको बैठने के लिए उन्हीं का पसंद से ये जगह होना चाहिए। और वो तो जैसे कहा गया था कि जो उनका वासन उसी अनुसार होना चाहिए। तो इसलिए हमें गुरु के लिए यथोचित मर्यादा सहकर उनको स्थापन करना जरूरी है, और वो साफ सुथरा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो हमारे जो शरीर है जिससे हम भगवान को आराधना करते हैं, ये शरीर, मन, वाणी, ये सब पवित्र होना चाहिए। शरीर भी पवित्र होना चाहिए, हमारा वाणी भी पवित्र होना चाहिए, मन भी पवित्र होना चाहिए। अगर शरीर, वाणी एवं मन तीनों ही पवित्र रहे, तब हमारे पूजा भगवान का निवेदित हो सकता है। वी हैव टू बी केयरफुल टू मेक आवर लाइफ प्योर एज पॉसिबल, so that it can become an abode of God. तो अभी जो सफाई का बात चल रहा है, शरीर एवं मन एवं वाणी तीनों ओर से हमें जो सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए। तो शरीर का जो साफ रखना, शरीर में जो गंदगी है, कफ है, श्लेष्मा, ये सब नाना प्रकार का, ये सब तो हम लोग जितना भी साफ करें फिर आ जाता है। जैसे कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक बार साफ कर दिया और कुछ नहीं होगा ऐसे नहीं है। तो वो बारंबार ये हमारे शरीर को विब्रत करते हैं और उसको मुकाबला करके हम तभी वो सब में संतुलन होगा। तो शरीर जो साफ करने का जो उपाय है, जैसे कि हम स्नान करते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, तो शरीर को जो भीतर और बाहर दोनों में साफ रखना चाहिए।
तो भान मतलब वही शौच। तो नियमित रूप से शरीर को साफ सुथरा रखना, परिष्कार रखना। और अंतर सोच क्या है? तो दया, क्षमा, ममता, ये सब से हमारे भीतर का मन भी बहुत नाजुक हो जाता है, तो वो भी ज़रूरत है। एवं वाणी से भी हमारा पवित्रता होना चाहिए। हमारे मन, हमारा वाणी, हमारे शरीर सब कुछ पवित्रता के ऊपर आधारित रहेगा, ये है बात। तो शरीर को इतना साफ सुथरा रखने के क्यों कहा गया है, समझना पड़ेगा। भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें शरीर के प्रति आसक्ति महा अंतराय है। अब इससे पता चलेगा कि हमें जो शौच इतने महत्वपूर्ण क्यों है। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो हमारे जो मन को है, शरीर को है, ये न केवल साफ सुथरा, उनको एकदम जो भगवान की वासुज्य को करना पड़ेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हमारे भीतर प्रत्येक के भीतर ईश्वर है। तो ईश्वर के रहने का लायक, जो रहने का योग्य स्थान हमें हमारे भीतर ही बनाना पड़ेगा। चिंतन से, शुभ चिंतन से, दया, क्षमा, ये सब चिंतन से मन भी पवित्र हो जाए एवं मन शांत एवं भगवान पर वो युक्त रहे। ये मन का अवस्था है। एवं उसके साथ साथ हमारे वाणी भी वो पवित्र है, पवित्र रहे, ताकि काय मनोवाक्य में हम पवित्रता रहने का प्रयास कर सकते हैं। इसी अवस्था में हमारा भगवान का अगर हमारा भीतर में अवतरण होता है तो हम धन्य हो जाते हैं। इसके लिए उसका पहले सोच का ज़रूरत है। इसीलिए हमें शौचम का बात कहा है। शारीरिक एवं आभ्यंतरीण शुचिता। शारीरिक शुचिता तो हम जानते हैं, जिस शरीर को साफ रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। स्नान अगर नियमित रूप से हो जाए, साफ सुथरा रहे, कपड़ा साफ रहे, इसी करके शारीरिक शुचिता में निश्चय करते हैं। लेकिन मानसिक शुचिता मतलब मन में नाना प्रकार दुर्भावना रहता है, उसको विपरीत भावना आनयन करके मन को साफ रखना चाहिए। जो दया, क्षमा इत्यादि जो पॉजिटिव हमारे क्वालिटीज़ है, उससे हमारे मन को भगवतमुखी कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं। किसी को पर हमारा मंद चिंतन ना हो, किसी को अकल्याण का कल्पना ना करे। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी सबके लिए कल्याण कामना, सबके लिए मंगल प्रार्थना, ये सब करने से मन साफ हो जाता है। तो इसे तो सोच कैसे हम आगे बढ़ाए, इसका चर्चा हम फिर अगले दिन थोड़ा बहुत करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, सुबह से जप यज्ञ चल रहा है और आज शाम को संध्यारती के उपरांत सामूहिक भजन होगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।